दोस्तों, ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि सलमान खान खुलेआम किसी का सपोर्ट करें। फराह खान कर गई, कोई बात नहीं। रोहित शेट्टी, हिना खान, ये लोग आए, इनकी बात अलग थी। लेकिन अगर सलमान खान किसी के तारीफ में, किसी के सपोर्ट में उतर आते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। वो गेम चेंजिंग मूवमेंट हो सकता है। अब मेरे जो शक की सुई है दोस्तों, वो इस तरफ जा रही है कि क्या अविनाश को ये लोग सीजन 18 का विनर बनाना चाहते हैं। मेरी सुई क्यों, मुझे आई डोंट नो, मुझे लग रहा है धीरे धीरे थोड़ा सा बिलीव होने लगा है। क्योंकि ये पहला एपिसोड नहीं है, ये दूसरा एपिसोड है जो कि सपोर्ट में मेकर्स उतरे हैं अविनाश के। और जब कटघरे में अविनाश खड़ा था, आपने देखा होगा, जब अंदर वकालत चल रही थी, इस मुद्दे की सुनवाई हो रही थी, उस वक्त भी अविनाश से बात की थी बिग बॉस ने कि अविनाश, तुम्हें तो अपने आप को यहाँ पे कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत भी नहीं थी, तुम पहले से ही बेगुनाह थे। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, अभी जो बात थी वो सबके सामने आ गई। तो मुझे दोस्तों ये शक होने लगा है, देखिए, क्योंकि ऐसे हिंट्स मिल रहे हैं। करण भी आजकल उसके गेम की तारीफ कर रहा है। जो सबसे बड़ा अगर इनका एनिमी है तो वो करण है। करण इनकी तारीफ कर रहा है। विवियन बिल्कुल खिलाफ नहीं जा रहा है, उसको खुद, विवियन को खुद सॉरी वॉरी बोलना पड़ जाता है आजकल। और इतना स्ट्रॉन्ग गेम हो चुका है अविनाश का कि अविनाश को अगर कुछ भी बुरा लगता है तो वो अपने दोस्त के खिलाफ भी जा सकता है, चाहे ईशा हो। यहाँ तक देखा जा रहा है कि वो किसी से भी, रजत हो, चाहे करण हो, चाहे शिल्पा हो, चाहे चुम हो, चाहे कोई भी हो, अगर किसी ने गलत किया है अविनाश के साथ तो वो लड़ने में झिझकता नहीं है। एक अविनाश ऐसा आदमी है जिसने सबके सभी कंटेस्टेंट से लड़ाई कर रखी है और यहाँ तक आ चुका है। और आप ये भी जानते हैं कि कोई बेफालतू की लड़ाई नहीं की है। इनफैक्ट मैं अगर ये कहूँ कि इसने लड़ाई नहीं की है, सभी घर वालों ने इससे लड़ाई की है, ये कहना ठीक रहेगा। ये किसी से भी जाके नहीं भिड़ा है। ये पहले ही प्रिडिक्ट कर देता है कि ये ऐसे समीकरण बन रहे हैं। इसने चुम दरांग के बारे में पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि इसको ये क्यों टाइम गॉड बनाना चाहते हैं। तो इस आदमी का हर प्रिडिक्शन एकदम करेक्ट बैठ रहा है। अभी इसे कोई आकाशवाणी तो हो नहीं रही है, अभी इसे कोई इन्फॉर्मेशन तो मिल नहीं रही है बाहर की। एक इसका खुद का बिलीव है। और ये बिलीव दोस्तों मुझे अभी दिखाई देने लगा है कि अगर इतनी तारीफ़ की जा रही है और सलमान खान स्वयं ये तारीफ़ उसके गेम की करते नज़र आ रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं मेकर्स। क्योंकि जो बाहर चल रहा है सोशल मीडिया पे, वो करण वर्सेस विवेन चल रहा है। कौन नंबर वन की लड़ाई जो चल रही है इन दोनों के बीच ही चल रही है। अविनाश का लोग गिन लेते हैं अविनाश को तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। नंबर वन पे कोई नहीं गिनता अविनाश को। लेकिन इतना भी सब मानते हैं कि जितना स्ट्रगल घर के अंदर अविनाश ने किया है, उतना ना ही करण ने किया है, ना ही रजत ने किया है, ना ही विवेन ने किया है। तो आपने देखा हो, अगर हिस्ट्री छान के मारेंगे, देखेंगे हिस्ट्री को, तो सना खान थी पिछले सीजन में ओटीटी में। उसे सबसे ज़्यादा डांटा जाता था, उसे सबसे ज़्यादा ट्रबल दी जाती थी, और वो कौन बनी? विनर। ऐसे ही पिछले सीजन में मान के चलिए मुनव्वर फारूकी था, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा कंटेंट मिला था बिग बॉस वालों को। वो रोया भी था, क्योंकि ऐसे ऐसे समीकरण बिठा दिए थे, बाहर से उसकी गर्लफ्रेंड ला के उसके सीने पे बिठा दी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंटेंट मिला बिग बॉस को और उसको विनर बना दिया। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं कंटेंट देने की बात करूं और प्योर कंटेंट देने की बात करूं तो अविनाश किसी से भी पीछे नहीं है। तो क्या मेकर्स सोच रहे हैं कि इसको भाई ट्रॉफी दे दी जाए? सॉफ्ट कॉर्नर भी हमें दिखाई दिया है बिग बॉस का। आपने पिछले एक महीने से देखा होगा कि बिग बॉस ज़्यादातर करण से बात करते हैं, उसके बाद अगर वो किसी से बात करते हैं तो अविनाश से बात कर लेते हैं। अविनाश से बात करने के बाद अगर वो किसी से बात करते हैं तो वो ईसा से बात कर लेते हैं। ये तीन हैं जिनसे वो बातचीत करते रहते हैं, और वो भी पॉजिटिव वे में। और जब वो टॉन्ट मारते हैं तो वो किसको मारते हैं? शिल्पा को टॉन्ट मारते हैं, रजत को भी टॉन्ट मार लेते हैं। ये आपने ये हिंट से पकड़ने पड़ेंगे, और ये कुछ ना कुछ समीकरण आगे के तय करते हैं। तो क्या अभी आपको
आपसे मतलब मेरा सवाल ये है कि विविन बने या अविनाश बने विनर, ट्रॉफी घर आनी चाहिए, राइट। अपना यही है सीन, विविन एंड अविनाश में से ही हम किसी एक के हाथ में ट्रॉफी देखना चाहते हैं। और ऐसा ही है, इन तीनों का चारों का सीन यही था जब इन्होंने वादा किया था कि ट्रॉफी घर जानी चाहिए, घर आनी चाहिए। जब एलिस ने घर से विदाई ली थी तो इन लोगों ने प्रण लिया था कि ट्रॉफी चाहे ईशा जीते, चाहे अविनाश जीते, चाहे विवियन जीते, लेकिन ट्रॉफी घर आनी चाहिए। मतलब इन चारों का मिला के एक घर और परिवार जैसा संबंध है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर अविनाश भी ट्रॉफी उठाता है तो किसी को दुख होने वाला है। उल्टा ये इनफैक्ट बहुत ज़्यादा खुशी सेलिब्रेट करने वाले हैं, अंदर भी और बाहर भी। और जितना, मैं फिर से बोलता हूँ, जितना कंटेंट, और वो भी प्योर कंटेंट, ऐसा नहीं है कि बिलो द बेल्ट जाके किसी के माई बाप पे जाके हैं या किसी के करियर पे जाके कोई कंटेंट अविनाश ने नहीं दिया है। फिजिकल फाइट सही है उसने, गालियाँ सही हैं उसने, करियर पे उसके मजाक उड़ाया गया है, ये सब झेलते झालते वो यहाँ तक आ चुका है। और उसके बाद चलिए मैं इतना तो मान के ही चलता हूँ, जब इतनी तारीफ ये लोग कर रहे हैं तो टॉप 5 तो वो आना ही आना है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इतनी तारीफ करने के बाद भी अगर वो टॉप 5 में ना आए तब तो मैं दोगलापन बोलूँगा, मेकर्स का भी सलमान खान का भी। लेकिन उसके बाद टॉप 5 में आने के बाद फिर उसकी किस्मत रही, उसके फैंस की लॉयल्टी रही और आप लोगों का सपोर्ट रहा कि कहाँ तक वो जा पाता है। लेकिन हाँ, इतना है कि लास्ट में जो विनर बनता है वो वोट के आधार पे ही बनता है, इस बात को भी हम नकार नहीं सकते। लेकिन देखते हैं किसकी किस्मत में क्या लिखा है। लेकिन ये मेरी एक फीलिंग थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस हिसाब से प्रेज़ किया जा रहा है उसके गेम को, और ये अच्छे आदमी को बढ़ावा मिलता है तो देखने में अच्छा लगता है। किसी अनडिज़र्विंग को तुम प्रेज़ करोगे, उसकी पीठ थपथपाओगे, तो फिर आपने सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी देखी ही होगी। तो यह दोस्तों अभी की अपडेट, बहुत ज़्यादा ईशा को आड़े हाथों ले लिया गया है। ईशा पे इल्ज़ाम लग रहा है कि तूने अविनाश के ही साथ गेम खेलना शुरू कर दिया है, रजत से तूने हाथ मिला लिया है, रजत ने उसे ठरकी बोला और तूने सुन लिया अपने दोस्त के बारे में। क्यों? क्योंकि तुझे रजत से बना के रखनी है। रजत अब तो तुझे कुछ ज़्यादा ही बोलने लगा है अविनाश के और विवियन के बारे में कि मैं उन पर भरोसा नहीं करता, मैं उन वो तो मुझे दोगले लगते हैं, ये लगते हैं, वो लगते हैं, और तू चुपचाप सुन लेती है। हालांकि ईशा बताती भी है उधर, ऐसा नहीं है कि रजत कुछ भी बात बोले और ईशा ना बताए, बताती भी है, लेकिन ये सुन भी तो लेती है। तो ये बात वो अपना थोड़ा बहुत तो गेम इस वक्त खेल रही है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और ऐसा भी नहीं है कि वो गेम खेल रही है तो अविनाश को या विवियन को धोखा देने वाली है या आगे जाके इन्हें नॉमिनेट करने वाली है। आई डोंट थिंक सो। अगर ऐसा करती है तो उसी के खिलाफ सारी मेजोरिटी जाएगी। तो खैर यहाँ पे आई ओपनर दे दिया है कि गेम खेल बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन जो तू अविनाश के साथ गेम खेल रही है, जो तुझे यहाँ तक लेके आया है, अगर अविनाश तेरी ज़िंदगी में ना हो, शुरू से मान के चल, तो फिर तू तू बता फिर कंटेंट क्या देती, किससे लड़ती तू, किसके साथ गॉसिप करती। तेरा कंटेंट 90% अविनाश के साथ ही आया है। तो ये चीज़ें ज़रूर ईशा को समझ आ चुकी होंगी और अच्छा है अविनाश को ये लोग टॉप 5 में लेके आ रहे हैं, और बाकी की उसके आगे की किस्मत है कि वो कहाँ तक जा पाता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।